सोचो अगर तुम्हें कोई ये बता दे कि तुम्हारे अगले 5 साल कैसे दिखेंगे, सफलता या वही पुराना संघर्ष। असल में ये सब डिपेंड करता है कुछ हिडन लॉज पर जो हमारे दिमाग और हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे 5 लॉज बताने वाली हूँ जो तुम्हें समझा देंगे कि तुम्हारा ब्रेन किसी काम को क्यों टालता है, क्यों मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते और क्यों छोटी छोटी आदतें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहला है पार्किंसंस लॉ। साइकोलॉजी कहता है हमारा ब्रेन कंफर्ट जोन पसंद करता है। जब उसे लंबा टाइम मिलता है तो वो उस काम को टालने के बहाने ढूंढता है, लेकिन जैसे ही डेडलाइन पास आती है ब्रेन एड्रेनालाइन रिलीज करता है और सुपर फोकस मोड में आ जाता है। जैसे एक बार एक स्टूडेंट को टीचर ने कहा तुम्हें ये असाइनमेंट 7 दिन में जमा करना है। स्टूडेंट ने पूरे 6 दिन इसे टाल दिया और आखिरी दिन रात भर जागकर काम को पूरा किया। सोचो अगर उसे वही काम सिर्फ 1 दिन के लिए दिया गया होता तो भी वो कर लेता। इसीलिए अपने ब्रेन को धोखा दो, खुद के लिए छोटे छोटे डेडलाइंस बनाओ, यही आपकी प्रोडक्टिविटी को हैक करेगा। दूसरा है परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। दिमाग नेचुरली हर चीज़ पर इक्वल एनर्जी लगाता है, लेकिन असल में हमारा सबकॉन्शियस ऑलरेडी जानता है कि कौन सा काम हाई इम्पैक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि हम इसी काम चुन लेते हैं क्योंकि वो ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन देता है। जैसे एक बिजनेसमैन को हमेशा पैसों की दिक्कत रहती थी, फिर उसने देखा कि उसकी 80% कमाई सिर्फ 20% क्लाइंट से ही आ रही है। उसने उन्हीं क्लाइंट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया और इनकम दोगुनी हो गई। हर काम, हर रिश्ते, हर आदत में कुछ ही चीज़ें सबसे ज़्यादा असर डालती हैं। उन्हें पहचानो और उन पर एनर्जी लगाओ। तीसरा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हमारा ब्रेन नए काम से डरता है क्योंकि उसे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही आप काम शुरू करते हैं ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और मोमेंटम बनता है। जैसे राहुल रोज सोचता था कि कल से इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा। साल गुजर गए लेकिन उसकी इंग्लिश वहीं की वहीं रही। एक दिन उसने सोचा बस आज 5 सेंटेंसेस बोलूंगा। धीरे धीरे 5 सेंटेंसेस 50 बन गए। आज वही राहुल सबके सामने कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलता है। लाइफ में सबसे मुश्किल है शुरू करना। एक बार स्टार्ट कर दिया तो मोमेंटम खुद तुम्हें आगे ले जाता है। चौथा है डिमिनिशिंग रिटर्न। जब हम थक जाते हैं तो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो फोकस और डिसीजन लेता है वो स्लो हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन असल में एफिशिएंसी गिर जाती है। जैसे सीमा बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। पहले 3 घंटे पढ़ाई से उसे बहुत कुछ समझ आया, लेकिन 8वें घंटे तक उसका दिमाग थक चुका था और ऑलमोस्ट कुछ नया याद ही नहीं हुआ। ज़्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। स्मार्ट वर्क और बैलेंस हार्ड वर्क से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ब्रेन को ब्रेक चाहिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नंबर 5 है लॉज ऑफ कंपाउंडिंग। स्मॉल हैबिट्स रिपीटेड डेली क्रिएट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हमारा ब्रेन रेपिटेशन से न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग करता है। हर बार जब आप एक ही हैबिट दोहराते हैं तो वो न्यूरो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। 2 दोस्त थे, एक रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ता था, दूसरा कहता था इस इतने से क्या होगा, मैं कल से शुरू करूंगा। 5 साल बाद पहला दोस्त 1800 पन्ने पढ़ चुका था, मतलब 20 से ज़्यादा किताबें। दूसरा भी वही सोच रहा था कि मैं कल से शुरू करूंगा। डेली छोटी छोटी हैबिट्स टाइम के साथ पहाड़ जैसी बन जाती। ये सारे लॉज सिर्फ बाहरी दुनिया के नहीं हैं, ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग के रूल हैं। अगर आप इन्हें समझकर दिमाग को स्मार्टली ट्रिक करना सीख गए तो आप अपने अगले 5 साल पूरी तरह रिडिजाइन कर सकते हैं। ये फैसले आपके हाथ में हैं। ये लॉज सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये वो मिरर्स हैं जिनमें आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। पार्किंसंस लॉ तुम्हें सिखाता है टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें। परेटो प्रिंसिपल दिखाता है कि किस काम में कितनी एनर्जी लगानी है। न्यूटन्स लॉ बताता है शुरुआत कैसे मोमेंटम में बदलती है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स समझाता है
कि ज़्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता और कंपाउंडिंग लॉ साबित कर देता है कि कंसिस्टेंसी ही असली जादू है। जो आज आप इस वीडियो में सीख रहे हैं, अगर आपने उसे इस्तेमाल कर दिया, उसे अप्लाई किया, तो अगले 5 साल आप अपनी ड्रीम्स लाइफ में होंगे और आपका सपना पूरा होगा। इसलिए आप सबका इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।